सुशांत सिंह के राजपूत के जो दोस्त हैं उन्होंने बताया कि सुशांत सिंह राजपूत मीडिया में कुछ खुलासा करने वाले थे जिसकी वजह से उनकी हत्या कर दी गई। सर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही है उनके दोस्त का कहना। यह तो अब साबित हो गया है कि दिशा सलियान को जो 4 दिन सुशांत सिंह से मर्डर के 4 दिन पहले जिसकी मर्डर हुई थी, जिसे आत्महत्या का रूप दिया गया था, उसे जानबूझकर पार्टी में बुलाया गया था, उससे रेप किया गया था। इस बीच में दिशा सलियान को मौका लग गया सुशांत सिंह राजपूत को फ़ोन करने का। उसने फ़ोन करके सुशांत सिंह राजपूत को घटना बता दी। ये बातें सुशांत सिंह राजपूत ने अपने दोस्त को फ़ोन करा, जो कि उसी दिशा सलियान के साथ ही था, वो पठानी या वो कोई सिंह नाम है। उसने उन लोगों को बता दिया जो रेप किया था कि तेरी बातें दिशा सलियान ने, तूने जो किया है वो सुशांत सिंह को बता दिया है। तो इन लोगों ने सबूत मिटाने के लिए उसको फेंक करके मार दिया। ये तो क्लियर कट है। अब सुशांत सिंह वह खुलासा करने वाला था। यह सबको पता था कि सुशांत सिंह वह दिशा सलियान की जो प्री प्लान्ड हत्या की गई थी वह खुलासा करने वाला था। और यह बातें रिया चक्रवर्ती को पता थी। रिया चक्रवर्ती एक तरह से जासूस थी। हालांकि नारायण राणे जो बीजेपी के नेता हैं महाराष्ट्र में, उन्होंने उसे विष कन्या कहा है, लेकिन मैं उसे जासूस बोलता हूँ। वो जो गैंग है फिल्म सिटी में महेश भट्ट एंड कंपनी का, उसकी जासूस थी। किसी तरह सुशांत सिंह राजपूत को लाइन से हटाना चाहती थी और उसने ये सारी बातें फिर लोगों को बताई, उस गैंग को, कि सुशांत सिंह ये खुलासा करना वाला है। उस खुलासा से पहले ही सुशांत सिंह को रास्ते से हटा दिया गया, जिससे सारे सबूत मिट जाए। यही तो काम था, यही तो बात था। उनका दोस्त का यह कहना बिल्कुल सही है। दिशा सलियान के केस में भी जो ठाकरे है उस परिवार का नाम जोड़ा जा रहा है और रिया चक्रवर्ती का भी नाम जोड़ा जा रहा है। मैंने पहले ही बताया कि दिशा सलियान को जिस पार्टी में बुलाया गया था, उस पार्टी में बड़े बड़े लोग मौजूद थे। नाम बहुत से चल रहे हैं, नाम तो अरबाज खान का भी चल रहा है, नाम 3-4 और बड़े लोगों को, एक नेता का बेटे का नाम चल रहा है, लेकिन अब तो वो जांच का विषय है। लेकिन यह सही है कि उसमें बड़े बड़े लोग संलिप्त थे उस रेप में, उस हत्या में, जिसका खुलासा सुशांत सिंह राजपूत करने वाला था। और इस डर से सुशांत सिंह राजपूत को रास्ते से हटाया गया है। यह बातें तय है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। रिया चक्रवर्ती अभी भी भाग रही हैं, छुपने की कोशिश कर रही हैं। आखिर कौन है रिया चक्रवर्ती के पीछे और क्यों उन्हें कोई बचाना चाहता है? मैं रिया चक्रवर्ती के बारे में आता हूँ। रिया चक्रवर्ती को पहले आपने बोला कि कौन क्यों बचाना चाहता है। रिया चक्रवर्ती चूंकि इस सारे घटनाक्रम की, दोनों हत्या या आत्महत्या की गवाह है, तो इसलिए उस गैंग को लगता है कि अब रिया चक्रवर्ती पोल पट्टी खोल सकती है। यदि यह केस बिहार पुलिस और सीबीआई के बीच में ना डोलती तो रिया चक्रवर्ती की भी हो सकता है हत्या हो गई होती, तो रिया चक्रवर्ती बची हुई है। आज ईडी ने रिया चक्रवर्ती को बुलाया है। ईडी के अंदर में अभी भी वो पूछताछ उसकी चल रही है। रिया चक्रवर्ती सालाना आय बाय का इनकम टैक्स जो रिटर्न भरता है, 8 लाख रुपया सालाना उसने भरा है और 13 करोड़ 14 करोड़ का काम उसने किया है। अब कोई भी पूछेगा, जब आपकी इनकम सालाना 8 लाख रुपया है, जैसा कि आप इनकम टैक्स रिटर्न में दिखला रही हैं, और आपने 10 करोड़ 20 करोड़ का काम किया है, तो पैसा कहाँ से आया? यदि आपने लोन लिया तो लोन का कागज दिखलाइएगा, नहीं दिखलाइएगा तो यह बात भी साबित हो जाएगी कि सुशांत सिंह राजपूत से ब्लैकमेल करके रिया चक्रवर्ती ने पैसा लिया है। यह सारी बातें अब एक एक करके खुलती रहेगी। आप देख लीजिए, आज रिया चक्रवर्ती ईडी की यहाँ गई है। ईडी लगातार कम से कम 3 दिन 4 दिन रिया चक्रवर्ती को बुलाएगा। सुबह बुलाएगा, शाम तक बैठाएगा, नाम गाम पूछ के छोड़ देगा। 3 दिन में यह इतनी फ्रस्ट्रेट हो जाएगी कि सारी बातें सही सही खोल देगी रिया चक्रवर्ती, और इस गैंग का पूरा खुलासा हो जाएगा। महेश भट्ट को रिया चक्रवर्ती ने सैकड़ों बार फ़ोन किया है। आप कल्पना कर सकते हैं कि रिया चक्रवर्ती का औकात फिल्म लाइन में जीरो है। कोई बड़ी फिल्म उसके साथ नहीं जुड़ा हुआ है, कोई बड़े सीरियल नहीं जुड़े हुए हैं, और महेश भट्ट जैसे आदमी से वो सैकड़ों बार बात करती है। कुछ तो कारण होगा। महेश भट्ट से आप बात कर सकती हैं क्या? मैं कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता हूँ। तो रिया चक्रवर्ती यह साबित करता है कि महेश भट्ट गैंग की सक्रिय सदस्य थी, विष कन्या थी, और इसलिए उसको जासूस बना के भेजा गया था कि जो उभरता हुआ कलाकार है इस गैंग के अलावा, उसको रास्ते से हटाने की एक माध्यम थी रिया चक्रवर्ती, जो कि पकड़ी गई है। अब सीबीआई जांच हो गया है। सीबीआई ने इस पे 7 धाराएं लगा दी है।
आत्महत्या के लिए उकसाना, चोरी करना, बंधक बनाना, ज़बरदस्ती रखना, ये सारी धाराएं लगी हुई है। अभी तो सीबीआई की जांच शुरू भी नहीं हुई है, अभी तो ईडी की जांच चल रही है। सीबीआई की जांच शुरू होने दीजिए, ये जितनी बड़ी बड़ी मछलियां हैं सब पकड़ी जाएगी। आपने देखा होगा, यदि ये मान लेते हैं हम आत्महत्या था, तो बड़े बड़े नेता की बोलने की क्या जरूरत थी? क्यों संजय राउत जी बोल रहे हैं? संजय राउत जी जो शिवसेना के दाहिने हाथ माने जाते हैं, उनको छटपटाहट क्यों है? वो बोल रहे हैं कि बिहार पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस में जमीन आसमान का अंतर है। हाँ संजय राउत जी, बिहार पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस में जमीन आसमान का अंतर है। महाराष्ट्र पुलिस ने आज तक न दाऊद को पकड़ पाई, न छोटा राजन को पकड़ पाई, न शकील को पकड़ पाई, न हाजी मस्तान को पकड़ पाई। यहाँ तक कि सलमान खान का जो कार का एक्सीडेंट हुआ था, आज तक महाराष्ट्र पुलिस यह नहीं पता लगा पाई कि उसका ड्राइवर कौन था। दूसरी तरफ बिहार पुलिस को देखिए, शहाबुद्दीन जैसे माफिया को जेल के अंदर, आनंद मोहन सिंह जैसे माफिया जेल के अंदर, पप्पू यादव जैसा माफिया आज भद्र नेता बना हुआ है डर से, लालू यादव जैसे राजनेता को जेल के अंदर ठूस दिया है। तो बिहार पुलिस से महाराष्ट्र पुलिस की कोई तुलना ही नहीं है। बिहार पुलिस के सामने में महाराष्ट्र पुलिस जीरो है। तो संजय राउत को बोलते हुए शर्म भी नहीं आता। ये मुझे बिल्कुल शर्म का विषय है कि संजय राउत जैसा आदमी कैसे ये बात बोल सकता है। जी, रिया चक्रवर्ती की जो बैंक स्टेटमेंट है उसमें कुछ पता चला है कि पहले सालों में 10 से कुछ 19 लाख रुपए थे, लेकिन इसी आने वाले जो इस साल है उन्होंने मुंबई में 2 कंपनियां खोली हैं और कुछ मकान भी खरीदे हैं। मैंने आपको पहले ही बताया इस बात को कि रिया चक्रवर्ती के इनकम टैक्स रिटर्न में 8 लाख का सालाना का उन्होंने रिटर्न भरा है, अर्थात एक साल में उनकी आमदनी 8 लाख थी। उसमें वो खाती भी थी, रूम किराया भी देती थी, तो क्या बचाएगा? नंगा क्या नहाएगा, क्या निचोड़ेगा? 8 लाख में आप क्या बचाइएगा? 8 लाख का मतलब हो गया कितना? 12 छक 72, 60-65 हज़ार रुपया महीना। 60-65 हज़ार रुपया महीना कमाने वाला मुंबई में टैक्सी पर नहीं चल सकता। अपनी कार तो छोड़ दीजिए, पहले तो ये। और जो इस आदमी का सालाना इनकम, महीना का इनकम 60 या 65 हज़ार रुपया महीना है, वो आदमी 3 कंपनी खोल रहा है। वो आदमी अपने नाम से 78 लाख का फ्लैट लिया, अपने माता या पिता के नाम से 1 करोड़ का फ्लैट लिया। जादू हो रहा है क्या? कहाँ से पैसा आ रहा है? यह साबित होता है कि सुशांत सिंह राजपूत के बैंक अकाउंट को ऑपरेट करती थी रिया चक्रवर्ती, जबरदस्ती धोखा दे करके, ब्लैकमेलिंग करके। इसीलिए सुशांत सिंह राजपूत लगातार सिम बदल रहा था। सुशांत सिंह राजपूत बैंक में गया था कि हमें खाता चेंज करना है। यह सब बातें चल रही थी। तो ये सारी बातें अब ईडी की जांच में, सीबीआई जांच में खुल के आएगी। अब इसमें कहीं कोई संदेह नहीं रह गया है कि सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ है, दिशा सलियान का मर्डर हुआ है। अब सिर्फ जो मर्डर के साजिश करता हैं उन्हें पकड़ने की बात है, जो कि सीबीआई निश्चित रूप से पकड़ लेगी। जी, धन्यवाद।